नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीज स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। कल हम लोगों ने बात की थी, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे सैयद वंश की, और सैयद वंश में हमने खिज्र खां पढ़ा था। और आज हम इसको खत्म कर देंगे, पूरे दिल्ली सल्तनत को, यानी कि सैयद प्लस लोदी दोनों को खत्म करेंगे। और कल हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण विविध वंशों की, जैसे राष्ट्रकूट वंश हुआ, जैसे चालुक्य वंश हुआ, जैसे पल्लव वंश हुआ, जैसे पाल वंश हुआ। ठीक है, तो कल की क्लास वो विविध वाली रहेगी। परसों हम राजपूत काल पढ़ेंगे, परसों राजपूत काल पढ़ेंगे, फिर हम मुगल काल पढ़ेंगे। हालांकि मुगल काल को एनसीईआरटी से तो हटा दिया गया है कि अब एनसीईआरटी में मुगल काल नहीं पढ़ाया जाएगा। बाकी अभी कंपटीशन में मुगल काल पढ़ाया जाएगा। उम्मीद है कि जल्दी ही कंपटीशन से भी मुगल काल को हटा दिया जाएगा। तो सभी को नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। जल्दी से आप लोग आ जाएं, सभी बच्चे, सभी भाई, सभी साथी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे सैयद वंश की। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी भैया? आप कहेंगे सर यहाँ पर हम सैयद वंश पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं जी? तो आप कहेंगे सर हम यहाँ पर सैयद सैयद वंश पढ़ रहे हैं। और सैयद वंश हम लोगों ने पढ़ा था, सैयद डायनेस्टी हम लोगों ने पढ़ी थी। आप कहेंगे सर, आप कहेंगे सर यहाँ पर सैयद डायनेस्टी। ठीक है जी, क्या पढ़ने वाले थे हम यहाँ पर? सैयद डायनेस्टी। अब सैयद डायनेस्टी का जो पीरियड था, जो पीरियड है, वो कब से कब तक हम लोगों ने पढ़ा था? आप कहेंगे 1414 से 1451 तक हम लोग पढ़ रहे थे। और हमने इसका संस्थापक भी पढ़ लिया था। आज हम यहाँ पर मुबारक शाह पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मुबारक शाह। देखिए, सैयद वंश का एक शासक था मुबारक शाह। एक मुबारक शाह खिलजी भी था, खिलजी वंश का। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे सैयद वंश में। जब सैयद वंश हमारा आता है, और सैयद वंश में हम मुबारक शाह के बारे में बात करते हैं कि 1421 से लेकर 1434 तक मुबारक शाह गद्दी पर रहता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मुबारक शाह ने किस विद्वान को संरक्षण दिया था? तो आप कहेंगे सर याहिया बिन अहमद सरहिंदी किसके दरबार में थे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि मुबारक शाह ने शाह की उपाधि ली। मुबारक जो कि शाह की उपाधि लेकर मुबारक शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। इसके दरबार में एक विद्वान थे, इसके दरबार में एक विद्वान थे जिनका नाम था याहिया बिन अहमद सरहिंदी। ये वही याहिया बिन अहमद सरहिंदी हैं जिन्होंने एक किताब लिखी थी। मैंने कल भी इस पर डिस्कस किया था कि इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है तारीख ए मुबारक शाही। आप कहेंगे सर तारीख ए मुबारक शाही। सर ऐप्स में कोई प्रॉब्लम है? फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा है, देखो भाई। हाँ, भरत जी का प्रश्न है। बिल्कुल बिल्कुल माय डियर, अभी अभी हमारी टीम उसको सही कर लेगी, है ना, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो। चलिए, तो हम लोगों ने बात कर ली थी कि सर ये बताइए कि मुबारक शाह ने किस नगर की स्थापना की थी? स्टैब्लिशमेंट ऑफ द सिटी। आप कहेंगे मुबारकाबाद किसने स्थापित किया था, या मुबारकाबाद की स्थापना किसने की थी? आप कहेंगे सर मुबारकाबाद नगर की स्थापना किसने की थी? तो आप बता देना सर, मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने अपने ही नाम से कर दी। अच्छा, मुबारकाबाद की जब स्थापना हुई उसके बाद इसका पतन स्टार्ट हुआ, क्योंकि इसका उत्तराधिकारी आ जाता है इसका बेटा, जिसका नाम था मुहम्मद शाह। मुबारक शाह, मुहम्मद शाह, दोनों में अंतर है। मुबारक है, ये मुहम्मद है। आप कहेंगे सर मोहम्मद शाह कब से कब तक राजा रहता है? तो बहुत कम, ना के बराबर ही पूछा जाता है, ना के बराबर ही पूछा जाता है कि भैया कि मुबारक शाह के बाद कौन राजा बना, नहीं पूछा जाएगा।
क्या पूछा जा सकता है कि सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था, लास्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी। आप कहेंगे अलाउद्दीन आलम शाह, जो 1445 से 1451 तक राजा रहता है और अंतिम शासक है सैयद वंश का। मैं ओवरऑल एक बार समझा देता हूं कि सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां के द्वारा की गई थी। ये खिज्र खां कौन था, तो खिज्र खां तैमूर का सेनापति था। जब नसीरुद्दीन महमूद के समय 1398 पर आक्रमण किया तो उस समय वो विजित प्रदेश मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर खिज्र खां को देकर या खिज्र खां को वहां का शासक नियुक्त करके चला गया। अब बात आती है खिज्र खां की, तो खिज्र खां ने एक नए वंश को जन्म दिया जिसे कहा गया सैयद वंश। खिज्र खां ने एक उपाधि भी धारण की थी जिसे रैयत ए आला कहते हैं। क्या कहते हैं? रैयत ए आला की उपाधि खिज्र खां ने धारण की थी। खिज्र खां ने जो सिक्के चलाए थे उन सिक्कों पर उसने तैमूर लंग और उसके बेटे शाहरुख मिर्जा का नाम लिखवाया था। ठीक है, यहां तक हमने वो पढ़ लिया कि भैया खिज्र खां के बारे में जो वर्णन है वो तारीख ए मुबारक शाही में है। और तारीख ए मुबारक शाही में किसका वर्णन है? मुबारक शाह का भी वर्णन है। मुबारक शाह ने ही याहिया बिन अहमद सरहिंदी को अपने दरबार में संरक्षण दिया था। क्या किया था? संरक्षण दिया था। चलिए, तो ये चीजें आप लोग लिख लेंगे कि भैया ये बताइए तारीख ए मुबारक शाही किसने लिखी थी। आप ऐसे लिख सकते हैं कि भैया तारीख ए मुबारक शाही किसने लिखी थी, तो आप लोग बताएंगे सर तारीख ए मुबारक शाही के लेखक कौन थे? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने एक पुस्तक लिखी है तारीख ए मुबारक शाही। मुबारकाबाद नगर की स्थापना किसने की थी? मुबारक शाह ने। मुबारक शाह किस वंश का था? सैयद वंश का। मुबारक शाह ने कब से कब तक शासन किया है? नहीं नहीं, जितना पढ़ा रहा हूं कन्हैया लाल जी उतना ही पढ़ें, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, आपको लग रहा होगा कि मैं ये ऐसे क्यों बोल रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भैया एसएससी जीडी को मैं पिछले कई वर्षों से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे एक आइडिया है कि किस टॉपिक से क्या पूछा जाता है। क्योंकि जब हम आपका पढ़ाते हैं, थ्योरी करते हैं, तो भी हमें प्रीवियस ईयर पढ़ना होता है, तो उससे भी हमें एक आइडिया मिलता है। दूसरी चीज ये, जब हम आपका एनालाइज करते हैं, आपके एग्जाम के बाद जब हम एनालाइज करते हैं तब वहां भी हमें क्वेश्चंस मिलते हैं, तब हम पता चलता है कि भैया किस चैप्टर से, कौन से टॉपिक से कौन सा प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है। इसीलिए मैं बार बार आपको बोलता हूं कि जितना मैं नोट्स बना रहा हूं अगर इतना ही पढ़ लिया तो सफिशियंट है। मान लो आपने 10 किताबें पढ़ ली, 10 किताबें आप लोगों ने पढ़ ली, और जब 10 किताबें आप लोग पढ़ेंगे तो ये यकीन मानना कि वो 10 तो आपको याद होंगी नहीं। क्या वो 10 की 10 आपको याद हो जाएंगी? नहीं। तो इससे अच्छा है केवल नोट्स पढ़ लो, इनको याद कर लो। नोट्स पढ़ लो और इनको याद कर लो, सिंपल सी चीज है जी। ठीक है भैया, चलिए, तो मुबारकाबाद नगर की भी स्थापना हो गई। उत्तराधिकारी मोहम्मद शाह, सबसे पहले खिज्र खां, फिर मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह और फिर अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, ये हो जाता है यहां पर खत्म। आगे बात करते हैं, इसको आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं हाथ से लिखकर बता देता हूं जी, हाथ से लिखकर बताता हूं। मुबारक शाह कब से कब तक राजा रहा? 1421 से 1434 तक। इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? शाह की। कौन सी उपाधि धारण की थी? शाह की। इसने संरक्षण किसको दिया था? आप कहेंगे सर याहिया बिन अहमद सरहिंदी। किसको दिया था संरक्षण? आप कहेंगे सर याहिया बिन अहमद, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। आप कहेंगे सर याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने जो पुस्तक लिखी थी उसका क्या नाम है? उसका नाम है भैया, क्या नाम है? तारीख ए मुबारक शाही। आप कहेंगे सर तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही। मुबारक शाही। मुबारक शाही। चलिए, अब हमने पढ़ लिया कि सर मुबारक शाह ने एक मुबारकाबाद नगर की स्थापना की थी। मुबारकाबाद, कि भैया मुबारकाबाद नगर किसने बसाया था? मुबारक शाह ने। इसका उत्तराधिकारी कौन था? मोहम्मद शाह था। कौन था?
मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह कब से कब तक रहता है? तो इसने 1421 से लेकर 1435 तक शासन किया था। ठीक है। लास्ट शासक कौन था? अंतिम शासक कौन है सैयद वंश का? वो हो जाएगा अलाउद्दीन आलम शाह। कौन? अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह। क्लियर है जी ये चीजें? अलाउद्दीन आलम शाह ये कब से कब तक रहता है? ये 1435 से लेकर 1451 तक शासन करता है। अब 1451 में एक नए वंश का जन्म मिले होगा जिसे हम कहेंगे लोदी वंश। यह ऐसे भी पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में पहला अफगान साम्राज्य कौन सा था या अफगान वंश कौन सा था? तो ये जो लोदी थे ये अफगानी थे। कौन थे? ये अफगानी थे। चलिए यहां तक आप लोग लिख लेंगे। ओहो, यहाँ तक आप लोग लिखिए, यहाँ तक आप लोग लिखिएगा। ये हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 34 से लेकर, कहाँ से लेकर? 34 से लेकर 45 तक। माफ़ी चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा। और ये 34 से लेकर हो जाएगा 1400, ये 1445 तक। ठीक है जी। चलिए, और ये हो जाएगा जी 1451 तक। क्लियर है ये चीजें? चलिए यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मैंने सही कर दिया। 1414 से 1445, 1434, 1445। ठीक है जी, क्या हो जाएगा? 45। और ये 1445 से 1451। यही लिखा है ना? बिल्कुल यही लिखा है ना? हाँ जी, बिल्कुल यही लिखा है। चलिए हमने ये चीजें पढ़ ली। चलिए अब होता क्या है? अब होता क्या है? हाँ जी, कर दिया सही माय डियर, कर दिया सही। चलिए अब इन चीजों को तो हमने पढ़ लिया। अब एक बच्चे का कल मैंने बड़ा अच्छा वो पढ़ा। वो ये कह रहे थे कि सर हमने कोर्स के पैसे भी हमारे किसी दोस्त ने दिए हैं। मतलब 4 दोस्त थे और 4 दोस्त, मुझे इंस्टा पे उसने मैसेज किया, मुझे कहानी उसकी बड़ी अच्छी लगी, मैं सुनाता हूँ कि सर हम 4 दोस्त हैं और एक दोस्त हमारा थोड़ा ठीक पैसे वाला है, ठीक ठाक पैसा है, तो वही हम चारों लोगों को कोर्स दिलवा देता है या बुक्स वगैरह खरीदनी होती हैं तो वो दिलवा देता है। 4 दोस्त पढ़ रहे थे, उनमें एक दोस्त बहुत ज़्यादा गरीब है, उसका यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो चुका है ऑलरेडी। अब क्या हुआ? अब सुनिए। तो वो जो यूपी पुलिस वाला लड़का है वो अब उन 2 दोस्तों की मदद कर रहा है जो थोड़े से गरीब थे। एक जो पैसे वाला है वो तो है ही पैसे वाला, वो तो पढ़ रहा है अपना, ठीक है, उसको कोई समस्या नहीं। जो 2 और थे, तो अब उनको कौन? यूपी पुलिस वाला जो सिलेक्टेड है ऑलरेडी, वो उनको कोर्स भी दिलवा देता है, बुक्स भी दिलवा देता है। ठीक है। तो उसका कल मैसेज आया, हालांकि वो मिलने भी आया, तो यूपी पुलिस वाला लड़का भी आया और एक जो 2 दोस्त थे उसके वो भी। तो उनकी कहानी देखकर इतना इंस्पिरेशन मिली। वो कह रहे थे सर कभी कभी हमें जो है दिन में काम करना पड़ता है, धान लगाने होते हैं, जो मूंजी बोलते हैं, मूंजी, कि हमें धान भी लगाने होते हैं, हमें गेहूं भी काटने होते हैं, तो उसमें हमें 400 रुपये 500 रुपये पर डे के हिसाब से मजदूरी मिल जाती है और हम पढ़ लेते हैं। हम दिन में तो ये काम करते हैं और रात में हम पढ़ाई करते हैं। मतलब इस गर्मी में वो दिन में काम करके आ रहे हैं और वो रात में पढ़ रहे हैं, तो वो ऐसे खुद से नहीं कर रहे, वो उनके हालात करवा रहे हैं, उनके वो हालात करवा रहे हैं, और वो हालात यकीन रखना उनको सफल बनाएंगे। जिसने कभी अपने जीवन से ही शिकायत नहीं की वो हमेशा जीवन में सफल होगा। क्या उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती होगी? दिन भर वो बेचारे काम कर रहे हैं, गर्मी में सब कुछ काम कर रहे हैं और वो रात भर पढ़ रहे हैं। नींद तो उन्हें भी चाहिए, आदमी थक जाता है तो सो जाता है, नींद नहीं चाहिए क्या उन्हें? लेकिन उन्हें पता है कि अगर अभी मेहनत नहीं हुई तो जीवन भर उन्हें वही काम करना पड़ेगा जो वो अभी कर रहे हैं, वही मजदूरी उन्हें दिहाड़ी करनी पड़ेगी। तो उस दिहाड़ी से बचने के लिए, उस दिन के काम से बचने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और वो अपने परिवार को उस ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे, ये मुझे भरोसा है। ये मुझे उनकी बातों से इतना भरोसा हुआ क्योंकि वो बच्चे बहुत ब्रिलियंट हैं और वो सिलेक्शन लेंगे। एक तो ले चुका है, एक भैया जो थोड़ा ठीक पैसे वाला है वो अपना यूपीएससी की तरफ चल रहा है, वो यूपीएससी में उसने एक बार मेंस लिखा है तो वो भी सिलेक्शन ले लेगा। अब दो दोस्त और बचे तो वो भी बेटा
पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे। और मैं कोशिश ये कर रहा हूं आप लोगों को बताने की कि आप लोगों की जो कि सर गर्मी हो रही है, सर हमें नींद आ रही है, सर हम थक जाते हैं, सर हम आज ये काम कर रहे हैं, आज हमें वैसे हुआ, आज हमें वैसे हुआ। तो ये बहानेबाजी तो वो बच्चे भी कर सकते हैं कि सर हम दिन में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, रात में हमें नींद आ जाती है। वो भी तो बहाने कर सकते हैं ना। लेकिन वो बहाने नहीं कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो ये मेहनत 3-4 महीने नहीं कर पाए, जीवन भर उन्हें भैया वही मजदूरी दिहाड़ी करनी पड़ेगी, 400-500 रुपए वाली। अगर अभी मेहनत कर ली तो उनकी सरकारी नौकरी पक्की है। चलिए, तो ये लिख लिया आप लोगों ने। अब बात आती है लोधी वंश की। अब बात आ जाती है जी लोधी वंश की। अब लोधी वंश के बारे में बात करेंगे। 1451 से लेकर 1526 तक लोधी वंश रहता है। लोधी वंश का संस्थापक है बहलोल लोधी। कौन है जी? बहलोल लोधी। ये दिल्ली में प्रथम अफगानी साम्राज्य का संस्थापक है। मैं ये बार बार आपको बता रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है। चलिए, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सर बहलोल लोदी जो कि 1451 से 1489 तक शासन करता है। इसने दिल्ली में प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना की। तो दिल्ली में पहला अफगान साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की। इसने गाजी की उपाधि धारण की। ऐसे कह सकते हैं कि इसने गाजी की उपाधि धारण की, या लोधी वंश का पहला शासक जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी, गाजी। हालांकि मैं यहाँ पर मतलब नहीं बताऊंगा, आप लोग बहुत अजीब व गरीब इसके मतलब निकाल लेते हैं। चलिए, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सर, ये बताइए कि इसने किसकी उपाधि धारण की थी? गाजी की। इसका पुत्र कौन है? सिकंदर लोदी। कि बहलोल लोदी का जो बेटा है वो सिकंदर लोदी है। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के चलाए। देखिए, हम जब बहलोल के बारे में पढ़ रहे हैं तो सारी चीजें हम बहलोल के बारे में ही पढ़ेंगे, सारी चीजें हम बहलोल के बारे में ही पढ़ लेंगे। ठीक है जी। तो आप कहेंगे सर लोधी वंश कब से कब तक रहा है? तो आप कहेंगे 1451 से 1526 तक। बहलोल लोधी ने कब से कब तक शासन किया? 1451 से 1489 तक। बहलोल लोधी कौन था? लोधी वंश का संस्थापक। दिल्ली में पहला अफगान साम्राज्य कौन सा था? लोधी वंश था। ठीक है। बहलोल लोधी ने कौन सा टाइटल लिया था? गाजी का। बहलोल लोदी का बेटा कौन था? सिकंदर लोदी। क्या नाम था? सिकंदर लोदी। सिक्के इसने कौन से चलाए थे? बहलोल सिक्के। कि सर बहलोल सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? तो इसी के द्वारा चलाए गए थे। और बहलोल लोदी अपने सरदारों को मकसद ए अली कहता था। दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक है जो अपने सरदारों को मकसद ए अली कहता है? क्या कहता है जी? मकसद ए अली कहता है। कि सर मकसद ए अली किसने कहा था अपने सरदारों को? तो बहलोल लोदी ने कहा था। किसने कहा था? बहलोल लोदी ने कहा था। ठीक है जी। चलिए, हाँ जी सर, बुक का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, अभी तक बुक नहीं पहुंचा है मेरे पास। आज 9वां दिन है। देखिए, 7 से 8 दिन तो अंकित सर ने ही बताए थे, और इसमें भी संडे आ जाता है एक दिन जो वर्किंग डे नहीं होता, तो हो सकता है आ जाएगी 1-2 दिन में। परेशान मत होइए, ना आए तो आप हमारी कॉलिंग टीम से संपर्क कर सकते हैं। चलिए चलिए भैया, हमने बात कर ली लोधी वंश के बारे में। मैंने पीडीएफ इसकी प्रोवाइड करवा दी है आप लोगों को, ये भी आज डल जाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। जल्दी से इसको लिखने के बाद थम जरूर करना भैया। यहाँ पर आप बताएंगे। सोनू जी कह रहे हैं सर आपने कल वाले डाउट का रिप्लाई नहीं दिया। कौन सा डाउट था यार? आप लोग ये समझो, यहाँ पर कितने सारे बच्चे लाइव होंगे। हो सकता है मैंने ना पढ़ा हो आपका क्वेश्चन, आप वही क्वेश्चन अगर दोबारा से रिपीट कर देंगे तो मैं उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, बताना भाई। चलिए, बहुत बढ़िया। अखिलेश रावत कह रहे हैं मेरा जन्मदिन है, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। चलिए अंकित राज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बढ़िया। आंसर क्या है आप लोगों के? चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। हाँ जी।
एक बच्चा कह रहा है सर आपने चश्मा क्यों लगाया है? चश्मा बेटा एक तो माइग्रेन की वजह से लगा हुआ है, और फिर थोड़ा सा जब हम पढ़ते हैं तो सामने भी एलईडी होता है कमेंट पढ़ने के लिए, इसकी भी रेज होती हैं, इससे भी किरणें निकलती हैं, सामने से भी किरणें निकलती, कैमरे की भी किरणें निकलती हैं, तो आंखों में दर्द रहता है, तो इस कारण ये हमने लगा लिया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सर ये बताएं लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश कब से कब तक रहा? आप कहेंगे सर 1451 से 1526 तक लोदी वंश रहता है। सर संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी। आप कहेंगे सर कौन है? बहलोल लोदी। कौन है जी? आप कहेंगे सर बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। ठीक है जी, बहलोल लोदी ही दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान साम्राज्य का संस्थापक था। प्रथम अफगान, आप कहेंगे सर प्रथम अफगान साम्राज्य का संस्थापक था। कौन था जी? संस्थापक था, ये भी आप लोग लिखेंगे। कौन था जी? संस्थापक था, इसको आप लोग लिख लेंगे। आगे बात करते हैं उपाधि इसने कौन सी धारण की थी? तो गाजी की। इसने कौन सी? गाजी की उपाधि धारण की थी। इसका बेटा था सिकंदर लोदी। कौन था जी? सिकंदर लोदी। आप कहेंगे कौन है जी? सिकंदर लोदी। और सिक्के इसने कौन से चलाए थे? तो आप कहेंगे बहलोल लोदी। कौन से? बहलोल लोदी। आप यहां पर बात करेंगे सर बहलोल लोदी, इसने अपने सरदारों को मकसद ए अली कहा। क्या कहा जी? मकसद ए अली। ए अली। मकसद ए अली। चलिए यहां तक आप लोग इसको लिख लीजिए, यहां तक आप लोग इसको लिख लीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली होंगी। नेक्स्ट है, यहां पर हम बात करेंगे सिकंदर लोदी के बारे में। भैया सिकंदर लोदी जिसने 1489 से 1517 तक शासन किया है, कि सर इसका मूल नाम क्या था? सिकंदर लोदी का रियल नाम था निजाम खां। क्या था जी? निजाम खां। सिकंदर लोदी को निजाम खां के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? निजाम खां के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसने उपाधि धारण की थी सुल्तान सिकंदर शाह की। जो निजाम खां है वो गद्दी पर बैठ जाता है। वो गद्दी पर किस नाम से बैठ जाता है? आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन नहीं कराओगे, पहले थ्योरी ना कराऊं, डायरेक्ट क्वेश्चन करा दूं? हैं, डायरेक्ट ही क्वेश्चन करा दूं। चलिए तो हम लोग बात करेंगे उपाधि सुल्तान सिकंदर शाह की किसने धारण की थी? तो सिकंदर लोदी ने। किसने भैया? सिकंदर लोदी ने। आप बात करते हैं सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? आगरा को। आगरा की स्थापना भी किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। ऐसे पूछा जाएगा कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1504 में। 1504 में आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की, और सिकंदर लोदी ने ही आगरा को अपनी राजधानी बना लिया। क्या बना लिया? राजधानी बना लिया। अब बात ये आती है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया? आप कहेंगे दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था सिकंदर लोदी, जिसने आगरा को अपनी राजधानी बना लिया। चलिए समझ रहे हैं आप लोग भैया? यहां पर हम लोग लिख रहे हैं कि प्रथम सुल्तान जिसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था वो सिकंदर लोदी था। कौन था? सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी ने ही भूमि के प्रमाणिक पैमाना, जो प्रमाणित पैमाना है गज ए सिकंदरी, कि भैया गज ए सिकंदरी किसने चलाया था? आप कहेंगे सर गज ए सिकंदरी जो 30 इंच का है, आज भी यही माना जाता है। आजकल जो सन होता है ना, सन की एक डंडी, जो जूट होता है, जूट की एक डंडी ली जाती है लंबी सी, और उससे ही जमीन नापी जाती है, भूमि का मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर्टिफाइड स्केल ऑफ लैंड मेजरमेंट गज ए सिकंदरी 30 इंच का होता है, 30 इंचेस होता है, किसने चलाया था? तो आप कहेंगे गज ए सिकंदरी किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये किसने चलाया था? तो ये चलाया था भैया सिकंदर शाह लोदी ने, या सिकंदर लोदी ने। कि भैया आगरा को अपनी राजधानी बनाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन है? आप कहेंगे
आगरा को अपनी राजधानी बनाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन होगा? तो वो होगा सिकंदर लोदी, क्योंकि आगरा की स्थापना 1504 में हो गई थी। 1504 में आगरा की स्थापना किसने कर दी थी? सिकंदर लोदी ने। किसने कर दी थी? सिकंदर लोदी ने। चलिए, हाँ जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आप बात करेंगे सर भूमि के माप के प्रमाणित पैमाने गज ए सिकंदरी जो 30 इंच का है, ये किसने चलाया था? तो सिकंदर लोदी ने चलाया था। मुस्लिम शिक्षा में सुधार के लिए तुलंबा के विद्वान और शेख अजीजुल्लाह को बुलाया गया था। ये तुलंबा के विद्वान थे और ये शेख भी थे, कि इन्होंने कहा कि भाई मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम जो शिक्षा है उसमें सुधार की आवश्यकता है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। चलिए, तो आप लोग इनको पढ़िए। आप कहेंगे सर सिकंदर लोदी कब से कब तक रहा था? तो 1489 से लेकर 1451 तक रहा। इसका मूल नाम है निजाम खां। क्या नाम है जी? निजाम खां। इसने उपाधि धारण की थी सुल्तान सिकंदर शाह की। इसने राजधानी आगरा को बनाया। आगरा को राजधानी बनाने वाला प्रथम दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? आप कहेंगे सिकंदर लोदी। इसने भूमि माप के प्रमाणित पैमाना चलाया गज ए सिकंदरी। इसने मुस्लिम शिक्षा में सुधार के लिए तुलंबा के विद्वान और शेख अजीजुल्लाह को बुलाया। ठीक है जी, यहां तक आप लोग लिख लीजिए। बहुत बढ़िया। आप लोग ऐसे करके इसको लिखें, लिखने के बाद थम जरूर करें ताकि हम आगे बढ़ें। चलिए, शेख का मतलब होता है जैसे कि जो सऊदी वगैरह के मुस्लिम होते हैं उनको शेख कहा जाता है, शेख कहते हैं। ठीक है, जो वाइट कुर्ता पहनते हैं, लंबा सा पगड़ी बांधते हैं, वो सब शेख कहलाते हैं। तो ये भी शेख था। चलिए, लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया होगा। सर कोहिनूर को लूटा गया था या मेहनत में दिया था? भेंट में दिया था। देखिए, लूट लो या भेंट में दे दो एक ही बात हो गई। अगर अपनी मर्जी से देता तब तो कहते कि भाई भेंट स्वरूप दिया, लेकिन उसने तो खौफ में दिया। खौफ में। प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को डर कर कोहिनूर हीरा दिया था, तो इसका मतलब तो भैया लूट ही था, वो लूटा ही था, है ना, लूटा ही था। खौफ में देता है तो भेंट, खौफ में दी गई चीज कोई गिफ्ट होती है? मान लो आप मेरे पास आए, है ना, आप अपने मन से मेरे लिए एक मिठाई ले आए कि लो सर, हम आपका हमारा सिलेक्शन हुआ है, हम आपको जो है मिठाई दे देते हैं। ठीक है, तो वो तो होता है कि प्यार, आपने आए खुशी में मिठाई खिलाई। एक होता है और मैं बार बार आपसे कहूं जी मिठाई लेकर आना, मिठाई लेकर आना, तो क्या वो मिठाई सच में आप अपने मन से लाएंगे? नहीं, वो एक खौफ में लेके आएंगे, वो एक खौफ में लेके आएंगे, तो वो नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही है ये। चलिए, बहुत बढ़िया, लिख लीजिए। अब बात करते हैं सर सिकंदर लोदी के बारे में, कि सर सिकंदर लोदी, हम बात करेंगे सिकंदर लोदी ने 1489 से लेकर 1517 तक शासन किया। इसका मूल नाम निजाम खां है। इसने उपाधि सुल्तान सिकंदर शाह की धारण की। किसकी? आप कहेंगे सर सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण कर ली। किसकी? सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण कर ली। चलिए, अब बात करेंगे राजधानी इसने आगरा को बनाया, और आगरा को और अपनी राजधानी बनाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। चलिए, इसने भूमि के प्रमाणित पैमाना गज ए सिकंदरी चलाया। क्या चलाया? गज ए सिकंदरी। आप कहेंगे सर गज ए सिकंदरी किसने चलाया था? तो आप कहेंगे सर ये 30 इंच का होता है। कितने इंच का होता है ये? आप कहेंगे सर ये 30 इंच का होता है। ठीक है जी। चलिए, अब बात आती है मुस्लिम शिक्षा में सुधार के लिए किसको बुलाया था? आप कहेंगे सर कौन था? तुलंबा के एक विद्वान हुआ करते थे। कहाँ के? तुलंबा। तुलंबा के विद्वान और शेख अजीजुल्लाह को बुलाया। किसको बुलाया जी? अजीजुल्लाह। आप कहेंगे सर अजीजुल्लाह, अजीजुल्लाह। चलिए, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया, अजीजुल्लाह को बुलाया। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं, यहां से हम लोग पढ़ लेते हैं सारी चीजें। हाँ जी, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, लिख लिया होगा। आगे बात करते हैं कि सर
आगे बात करते हैं कि मुस्लिम स्त्रियों को पीर और संतों की मज़ारों पर जाने से रोक लगा दी थी, प्रतिबंध लगाया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि भैया दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम महिलाओं को, स्त्रियों को पीरों की मकबरों पर, पीरों की मज़ारों पर जाने से रोक लगा दी थी, वो कौन था? आप कहेंगे हाँ जी, हाँ जी। आप लोग ये सारी चीजें, कहानी सुनाऊं भैया? मैं पढ़ाने आया हूँ, कहानी सुनाने नहीं। ठीक है, जो फैक्ट है वही बताऊंगा। मैं अपने अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा ना, अपने अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, आपको अपने अकॉर्डिंग पढ़नी है, जिसको जैसे कंफर्टेबल हो, है ना। चलिए, तो हमने ये सारी चीजें पढ़ ली कि भैया जब मुस्लिम महिलाओं को पीरों की, संतों की मजार पर जाने से रोक लगा दी तो कुछ लोग इससे नाराज हो गए। अच्छा, आगरा की स्थापना इसी ने कर दी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। सिकंदर शाह या सिकंदर लोदी गुलरुखी के नाम से फारसी में कविताएं करता था। कि सर दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जो फारसी में कविताएं लिखता था गुलरुखी के नाम से? तो वो सिकंदर लोदी था। कौन था? सिकंदर लोदी। लज्जत ए सिकंदर शाही नामक ग्रंथ की रचना भी सिकंदर लोदी ने की थी। कि रचना की किसने भैया? सिकंदर लोदी ने। किसने की थी? आप कहेंगे सर सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी ने। ये चीजें आप लोग पढ़ लेंगे कि भैया लज्जत है सिकंदर शाही की इस रचना, ये जो ग्रंथ है ये किसने लिखा है? सिकंदर लोदी ने लिखा है। और एक संस्कृत ग्रंथ था आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरंगे के नाम से अनुवाद करवाया। सिकंदर लोदी ने संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरंगे के नाम से अनुवाद करवाया। इसने ताजिया पर प्रतिबंध लगा दिया। ताजिया जानते हैं क्या होता है? ताजिया जानते हैं क्या होता है? ताजिया भैया, जैसे कि मुहर्रम निकाला जाता है ना, तो उसमें एक बहुत बड़ा वो बना लिया जाता है, तो उस पर रोक लगा दिया था, ताजिया पर रोक लगा दिया। ठीक है, कि भैया दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने ताजिया पर रोक लगाया था, आप कहेंगे सर वो कौन था? वो था भैया सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 में हो गई। कि सिकंदर लोदी कब मारा गया? तो सिकंदर लोदी 1517 में उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हो गई? तो आप कहेंगे सर 1517 में। कि सर ताजिया पर प्रतिबंध किसने लगाया? सिकंदर लोदी ने लगाया। किसने? सिकंदर लोदी ने। संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ को फरंगे के नाम से किसने अनुवाद कराया? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने स्वयं एक भैया ग्रंथ लिखा जिसे लज्जत ए सिकंदर शाही कहते हैं, फारसी भाषा में लिखा। गुलरुखी के नाम से फारसी में कविताएं कौन लिखता था? तो सिकंदर लोदी लिखता था। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना कब की? 1504 में, और आगरा को अपनी राजधानी बना लिया। देखिए, ताजिया का मतलब है जैसे मुहर्रम वगैरह निकलता है ना, उसमें जो बड़ा सा वो बना लेते हैं अपनी एक मस्जिद टाइप की, या एक कुछ झांकी टाइप निकाली जाती है, उसे ताजिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए। हालांकि अब उस पर रोक लग गई है, क्योंकि बिजली के तार होते हैं वो लंबे लंबे रहते हैं, तो बिजली के तार वगैरह उसमें टकराते हैं, तो कहीं ना कहीं घटनाएं हो जाती हैं। तो मुस्लिम स्त्रियों को पीर और संतों की मज़ारों पर जाने से किसने रोक लगाई थी? सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी ने। चलिए, इसको आप लोग जल्दी से नोट डाउन करिए, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, आगे हम बात करेंगे। यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया? यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया? चलिए, लिख लिया आप लोगों ने? आगे बात करते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, जल्दी से नोट डाउन करके बताएं लिखा या नहीं लिखा। चलिए, आगे बात करते हैं। लिखा है भैया, मुस्लिम स्त्रियों और महिलाओं को, किसको भैया? महिलाओं को, स्त्रियों को संतों, किसके भैया? संतों और पीरों के। तो भैया संत, संत कह लें या पीर कह लें, यहाँ पर पीर लिख लीजिए क्योंकि संत लिखा हुआ है। पीर और संतों के मजार, मजार मतलब कब्र पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इसने आगरा की स्थापना 1504 में कर दी। कब कर दी? 1504 में। गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखी। गुलरुखी
नाम से क्या किया भैया, गुलरुखी नाम से फारसी में कविताएं लिखी। इसने लज्जत ए सिकंदर शाही नामक ग्रंथ लिखा। लज्जत ए सिकंदर शाही नामक ग्रंथ लिखा। सिकंदर शाही नामक ग्रंथ लिखा। ठीक है जी। संस्कृत के आयुर्वेद का, किसका भैया, आयुर्वेद का, आयुर्वेद का क्या किया भैया, आयुर्वेद का फारसी में फरंगे के नाम से, किसके नाम से, फरंगे के नाम से अनुवाद करवाया। इसने ताजिया पर रोक लगा दी। किस पर, ताजिया। आप कहेंगे सर इसने ताजिया, ताजिया पर रोक लगा दी। ताजिया पर रोक लगा दी। मृत्यु हो गई जी इसकी 21 नवंबर 1517 में। ठीक है जी। चलिए अब लास्ट इसका शासक है भैया इब्राहिम लोदी। बस उसको भी एक दो लाइन में खत्म कर रहे हैं, उसको भी एक दो लाइन में खत्म कर रहे हैं। चलिए, राहुल जी कह रहे हैं सर मैं नोट्स नहीं बनाता हूँ, पीडीएफ से रिवीजन कर रहा हूँ। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। पीडीएफ जरूर बनाओ, या जो पीडीएफ आपको हैंड रिटन मिलती हैं उनके प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लो। अच्छा विष्णु राजपूत जी, अरे वाह, बहुत बढ़िया, शानदार, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं वो, बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे। चलिए लिख लिया आप लोगों ने। चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, लिखा है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी की बात करते हैं। आप कहेंगे सर 1517 से 1526 तक इब्राहिम लोदी रहता है, और इब्राहिम लोदी केवल एक ही युद्ध के लिए जाना जाएगा। ये लोदी वंश का अंतिम शासक है। आप कहेंगे सर लोदी वंश का अंतिम शासक, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन है जी, अंतिम शासक। आप कहेंगे सर लोदी वंश का अंतिम शासक है, क्या है जी, अंतिम शासक। चलिए इसने क्या किया, 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित कर दिया। इब्राहिम लोदी और बाबर से हार जाता है कि भैया जो बाबर है मुगल वंश का शासक है। अब आप चाहो तो कल मुगल वंश स्टार्ट कर लें, या पहले राजपूत, पहले राजपूत पढ़ते हैं क्योंकि राजपूत अभी रह गया है, राजपूत पढ़ते हैं। राजपूत के साथ साथ एक विविध की क्लास होगी जिसमें हम पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश, चालुक्य वंश, ये कुछ वंश बचे हैं, इनको हम पढ़ लेंगे क्योंकि उनमें संस्थापक पढ़ने हैं, वंश पढ़ने हैं, उनकी राजधानी, बस, बहुत ज़्यादा उसमें हमें पढ़ना भी नहीं है। तो ये चीज़ें थी, ये आप लोगों ने आज कर ली, और मैं आशा करूंगा कि इसको एक बार अच्छे से बहुत बढ़िया से मेहनत करके आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए तो ये आपका भैया आज दिल्ली सल्तनत खत्म हुआ। बहुत बड़ा टॉपिक था, बताओ अगर हाथ से लिखता तो क्या पढ़ पाते हम, पीडीएफ से हमें इतना समय लगा। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।